नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 8 मार्च 2026, दिन रविवार। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी और अहम खबरें, सीधे और भरोसेमंद। आप एमपी के किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन सहित कई शहरों में 35 डिग्री के ऊपर पहुंचा तापमान। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे गर्मी का असर और तेज हो सकता है। इंदौर में पति को लेकर भिड़ी 2 पत्नियां, दूसरी ने पहली को घर में घुसकर पीटा, हालत गंभीर। चंदन नगर थाना क्षेत्र में महिलाओं में पति को लेकर विवाद हो गया, दोनों गुत्थम गुत्था हो गईं और जमकर मारपीट हुई। कटनी में कोयले से भरी मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे, बिलासपुर से बीना रेल मार्ग पर कई ट्रेनें थमी। हादसा न्यू कटनी जंक्शन, एनकेजे और मुख्य रेलवे स्टेशन के बीच बाबा घाट के पास हुआ। इस घटना से रेल यातायात प्रभावित हो गई और इस रूट से गुजरने वाली ट्रेनें प्रभावित हो गई। ग्वालियर में जनता को राहत, कलेक्टर गाइडलाइन से नहीं पुरानी दर से ही होगी टैक्स वसूली, निगम परिषद में तीखी बहस। ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक में 2026-27 के लिए नई कलेक्टर गाइडलाइन से संपत्ति कर निर्धारण के प्रस्ताव का सभी पार्षदों ने विरोध किया। अमेरिका में भी होली की धूम मची हुई है। वहां भारतीयों के अलावा स्थानीय लोग भी रंगों से भरे इस त्योहार का लुत्फ लेते नजर आते हैं। इससे जुड़ा एक खूबसूरत वीडियो सामने आया है, जिसमें एक स्कूल में होली खेली जा रही है। बिहार के सीमांचल के कुछ जिलों और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अटकलों को केंद्र ने खारिज कर दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने इन अटकलों को हवा दी थी। हाल में गृह मंत्री अमित शाह ने सीमांचल और बंगाल का दौरा किया था। जबलपुर मदन महल पहाड़ी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अतिक्रमण हटाने अभियान शुरू, लोगों में हड़कंप। मध्य प्रदेश में 2 साल में टीचरों को पास करना होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा, वरना छोड़ना पड़ेगी नौकरी। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो शिक्षक अभी तक टीईटी उत्तीर्ण नहीं है, उन्हें परीक्षा में शामिल होने की सूचना देना सुनिश्चित करें। इंदौर में रंग पंचमी की गैर में राजवाड़ा पर मास्क और पुंगी पर बैन, ड्रोन से हुड़दंगियों पर नजर रखेगी पुलिस। रंग पंचमी पर रविवार के कारण इस बार पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा भीड़ आने की संभावना है। आसमान से नजर रखने के लिए ड्रोन ग्रिड तैयार किया गया है, जिससे भीड़, संदेही, छतों को स्कैन किया जाएगा। रानी कमलापति से बेगमों तक, शासन तक, भोपाल के इतिहास में आज भी बिखरी है महिलाओं की गौरवशाली विरासत। भोपाल के इतिहास में महिलाओं की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण रही है कि शहर के कई स्थापत्य, प्रशासनिक फैसले और सामाजिक परिवर्तन आज भी उनकी याद दिलाते हैं। इंदौर साइबर धोखाधड़ी का चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। पिछले 2 महीने में अपराध शाखा में ही 2000 से ज्यादा केस पहुंचे हैं। एक्सपर्ट ने धोखाधड़ी के पीड़ितों को 1,28,41,775 रुपए की राशि रिकवर कर लौटाई है। पुलिस ऐसे वापस दिला रही है आपके पैसे। नोट करें हेल्पलाइन नंबर 7049-108197 पर संपर्क करें। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाइन किया जाएगा। ये प्रक्रिया एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से होगी। पहले चरण में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती में लागू होगा। इससे भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और आसान बनेगी। इंडियन रेलवे अब मोबाइल से दर्ज होगी यौन उत्पीड़न की शिकायत। वुमेन्स डे 2026 पर रेलवे लॉन्च करेगा शाइन मॉड्यूल। महिला रेल कर्मियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए रेलवे बोर्ड HRMS में शाइन मॉड्यूल लॉन्च करने जा रहा है। इंदौर सहित प्रदेश में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को लेकर सवाल उठे हैं। दावा 2000 से अधिक दवाइयों का है, लेकिन कई केंद्रों पर करीब 500 ही उपलब्ध है। मधुमेह और उच्च रक्तचाप की दवाएं भी कई जगह नहीं मिल रही। मध्य प्रदेश में 600 से अधिक और इंदौर में करीब 100 जन औषधि केंद्र संचालित है। उज्जैन इंगौरिया थाना क्षेत्र में रहने वाली 13 वर्षीय बालिका ने मंगलवार को फ्रीगंज स्थित निजी अस्पताल में उसने एक बालक को जन्म दिया था। हालांकि नवजात मृत पैदा हुआ था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एमपी बोर्ड परीक्षा के बीच बड़वानी से एक दिलचस्प मामला सामने आया है। एक छात्र लड़की के गेटअप में एग्जाम देने पहुंचा, जिससे हड़कंप मच गया। लेकिन जब इसके पीछे की आदिवासी भाग परंपरा का पता चला, तो स्टाफ ने भी उसकी हिम्मत को सलाम किया। मध्य प्रदेश में गेहूं और उड़द खरीद पर किसानों को बोनस मिलेगा। गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन की अंतिम तारीख बढ़ाई गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसान संगठनों से बैठक की। बैठक में कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना भी मौजूद रहे। किसानों की आय बढ़ाने के लिए अहम फैसले लिए गए।
मोहन यादव ने किसानों के लिए 10,500 करोड़ की 5 योजनाएं जारी रखने की मंजूरी दी। ये योजनाएं 2031 तक लागू रहेंगी। घोषणा भोपाल में की गई। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने जानकारी दी, सरकार का लक्ष्य किसानों को अधिकतम लाभ देना है। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए नया निर्देश जारी किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 82 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। हर फसली सीजन से पहले मुफ्त अनाज दिया जाएगा। इसमें गेहूं और चावल का वितरण शामिल रहेगा। योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा देना है। भोपाल में नल से निकला मरा हुआ केंचुआ, पानी की शुद्धता पर उठे सवाल। नगर निगम के स्वच्छता दावों की खुली पोल। राजधानी में गंदे पानी की सप्लाई का मामला सामने आया है। वार्ड क्रमांक 9 स्थित मॉडल ग्राउंड क्षेत्र में नल से आ रहे पानी में गंदगी के साथ मरा हुआ केंचुआ मिला। भोपाल में दर्दनाक हादसा। बालकनी से गिरे 3 साल के मासूम ने 6 दिन के संघर्ष के बाद तोड़ा दम। बाग सेवनिया क्षेत्र के अमराई परिसर में पहली मंजिल की बालकनी से गिरने के बाद 3 साल के मासूम की मौत हो गई। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। क्या राजनीति को अलविदा कहेंगे दिग्विजय सिंह? सोशल मीडिया पोस्ट ने मचाई खलबली। मेरी सेवानिवृत्ति योजनाएं लिखकर चौंकाया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने इन दिनों राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। इस पोस्ट के बाद लोग कयास लगा रहे हैं कि दिग्विजय राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। खंडवा के पुनासा में 90 वर्षीय बुजुर्ग से खेत में गैंगरेप, कुएं में फेंकने का प्रयास किया, 12 घंटे तड़पती रहीं। एमपी के खंडवा जिले में एक दिल दहलाने और झकझोरने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ खेत में अकेली रहने वाली 90 साल की बुजुर्ग से 4 नकाबपोश द्वारा गैंगरेप किया गया है। महिला चीख न सके, इसलिए उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया था। एमपी के जबलपुर जिले में जादू टोना के शक में कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति का सिर धड़ से अलग कर दिया। घटना बिसनापुर गांव से सामने आई है, जहां विवाद के बाद सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।